जी शो हो रहा है, मुझे शो हो रहा अच्छा है आपको। जी, देखिएगा जी, हमारी जो आज की टॉपिक है लेबर कॉस्टिंग, या फिर आप उसको कहते हैं वेजेस एंड सैलरी, जो F1 में F1 के लेवल पे, या फिर आप बिल्कुल। कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, किसी बिजनेस के अंदर हैं, तो आपको ये कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है। अगर हम लेबर कॉस्ट की बात करें तो लेबर कॉस्ट क्या हो सकता है कि लेबर कॉस्ट आप कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉइज। जितनी भी अमाउंट है जो एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉइज को पे की जाती है वो लेबर कॉस्ट है। वो एक है या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, अगर आप उन सब की अमाउंट को सम करें तो आपके लेबर कॉस्ट। क्लियर। जो कि आप एफ जी ए वन सर। के अंदर आप इसको वेजेस या सैलरीज के नाम से देखते हैं। अच्छा, अब जो हम लेबर कॉस्ट की बात करते हैं, लेबर ये कॉस्ट में दोनों कौन चीजें कौन हैं। सी। जी। ये दोनों चीजें एक ही है ना? हाँ, मतलब आप जब M1 पढ़ते हैं तो लेबर। M1 में आप इसको लेबर कॉस्टिंग कह रहे होते हैं, जब KF1 में आपको वेजेस कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, सैलरीज कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। क्लियर। ठीक है, ठीक है अच्छा, सर। अब इस लेबर कॉस्टिंग के अंदर ये जो आपके पास लेबर कॉस्ट है या वेजेस और सैलरीज है, इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं आपके पास। लेबर कॉस्ट में एक तो एक तो इंफरादी आपकी को। बेसिक वेजेस हो सकती है। हम्म। ठीक है। बेसिक वेजेस। मैं आपको कहता हूँ कि आपकी जो नॉर्मल जो 8 टू, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग आप 8 ओ क्लॉक पे आते हैं और शाम 4 ओ क्लॉक पे आप ऑफ लेते हैं। ठीक है, आप फ्री होते हैं। और जी थ्रू आउट द मंथ आप कंप्लीट जॉब करते हैं एक बिजनेस के पास, तो बिजनेस आपको पे करता है 30,000। जी ठीक है, तो ये आपकी एक बेसिक जी। वेजेस है। क्या है? बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस है। इसी तरह आप बेसिक रेट भी हो सकता है, जैसा बेसिक वेजेस हो सकता है इस तरह बेसिक रेट भी हो सकता है। जी रेट होता है पर हावर या पर पीस। रेट आप कब पे करते हो, या तो आपको कुछ बंदा ये कहता है कि आप 1 घंटा 1 आवर्स वर्क करोगे तो मैं आपको $10 पे करूंगा, ₹10 पे करूंगा। यस। या फिर आपको कहता है कि आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो मैं आपको $10 पे करूंगा। ओके। बात समझ आ रही है ना बात। जी जी। यहाँ पे हावर की बात हो रही है। अब ये हावर में भी हो सकता है और यूनिट में भी हो सकता है। हम्म। आप 1 आवर जॉब करते हो तो आपको $10 पे किए जाते हैं। इसी तरह आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो आपको यूनिट पर $10 पे किए जाते हैं। आपका बेसिक रेट है जो कि आपको पे होना है जब भी आप 1 आवर जॉब करोगे। जब भी आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो आपको $10 पे करने ही करने हैं उन्होंने। जी सर। अब मैंने दो डिफरेंट कंसेप्ट से आपको मैंने बेसिक रेट का कंसेप्ट समझाया है कि एक कंप्लीट मंथ में आप जॉब करते हैं 8 to 4। जी ठीक है, 8 to 4 जॉब करते हैं, सुबह 8 ओ क्लॉक पे आते हैं, शाम 4 ओ क्लॉक पे ऑफ लेते हैं, और आपको मंथ के एंड पे एक फिक्स अमाउंट जो कि 30,000 है वो पे कर दी जाती है। जी ये भी आपकी बेसिक है। या फिर यही बेसिक इन केस, इस केस में भी हो सकती है कि आपको कहा जाता है कि जब भी आप 1 आवर जॉब करेंगे तो आपको $10 पे किए जाएंगे, या 1 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो $10 पे किए जाएंगे। अच्छा, जी। ओके। एक बेसिक पे होती है, बेसिक रेट होता है, इसके साथ साथ आपके पास एक आवर टाइम होता है। ओके। ली समझ आ रही बात। जी जी एक बेसिक बेसिक रेट या बेसिक पे, और एक के साथ आवर टाइम आ गया। जी। आवर टाइम वो टाइम जो आपके नॉर्मल टाइम से ज्यादा हो, यानी उससे एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं। जिस तरह मैंने जी जी आपसे कहा कि आप सुबह 8 ओ क्लॉक पे आते हैं और शाम 4 ओ क्लॉक पे आप ऑफ लेते हैं। तो जब शाम 4 ओ क्लॉक पे आप ऑफ लेंगे तो उसके बाद भी अगर आप रुकते हैं तो जो उसके बाद आपको पे किया जाएगा वो आपको ओवर टाइम के अगेंस्ट पे किया जाएगा। जी या इसको मजीद सिंपल कर लें तो आप 8 ओ क्लॉक पे आकर के 12 ओ क्लॉक पे ऑफ ले लेते हैं, यानी 4 आवर की आपकी ड्यूटी है। तो अगर आप 12 आवर पे ऑफ लेने लगे और आपके एम्प्लॉयर ने कहा कि कुछ काम है अगर आप ये कर दो तो मैं आपको आपके एडिशनल आवर के अगेंस्ट पे करूंगा, तो ये अब बाकी पेमेंट हो रही है या ओवर टाइम की पेमेंट हो रही है। जी जी। तो अब लेट सपोज आपने 4 to 12 जॉब करनी है तो वो 4 आवर हैं, लेकिन टुडे आपने 2 ओ क्लॉक तक वर्क किया, तो मतलब 2 आवर एक्स्ट्रा काम किया। जी टोटल जो जॉब की आपने 6 आवर की। जी अब जब भी आपने यहाँ पर वेजेस कैलकुलेट करनी है, सैलरी कैलकुलेट करनी है, और आपको कहा जाता है कि वेजेस एंड सैलरी कैलकुलेट करो, तो आपने, और फिर साथ ही आपको ये कहा जाता है कि बेसिक की जो कॉस्ट है उसको अलग से कैलकुलेट करो, और जो ओवर टाइम की कॉस्ट है उसको अलग से कैलकुलेट करो।
जी तो आपने इस बात को इंश्योर करना है कि जितने हावर बेसिक में आ रहे होंगे आपने उनको बेसिक में इंक्लूड करना है, और जितने हावर ओवर टाइम में आ रहे होंगे आपने उसको ओवर टाइम में इंक्लूड करना है। जी जी अगर लेट्स सपोज आपको पर हावर पे किए जाते हैं और आप टुडे आप 8 o'clock के बजाय, अनलेस आप 8 o'clock पे नहीं आए, आपने कंपनी को जो ज्वाइन किया है 9 o'clock पे ज्वाइन किया वर्क को, तो इसका मतलब ये कि जो बेसिक टाइम में जो आपके हावर आएंगे वो 3 आएंगे। जी ठीक है ना, आप 8 o'clock पे नहीं आए, आपने जॉब स्टार्ट की 9 o'clock पे, तो नाइन ओ जी क्लॉक जी से लेकर 12 o'clock तक जो आपका टाइम बनता है वो 3 आवर बनते हैं। तो मतलब ये कि बेसिक रेट के लिए जो आपको पे किया जाएगा बेसिक पे, वो तो 3 आवर जो कि नॉर्मल टाइम के अगेंस्ट पे किया जाएगा। जी जी ठीक है, जो जी यहाँ वाली पे है वो ओवर टाइम में आएगी। तो आपको यस हमेशा इस चीज को कीप इन माइंड रखना है, मल्टीप्लाई, ठीक है, कीप इन माइंड रखना है कि जब भी आपको वेजेस कैलकुलेट करनी होगी तो वो आपको देयर इज अ प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% कि वो आपको बेसिक टाइम और आवर टाइम की कैलकुलेशन करवाए। जी तो आपको बेसिक टाइम और आवर टाइम की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। अब बेसिक टाइम और आवर टाइम की कैलकुलेशन में मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि आपको हावर कैलकुलेट करने आनी चाहिए। ओके ठीक है, जैसे मैं कहता जी हूँ जी कि आपकी नॉर्मल, लेट्स सपोज आपकी नॉर्मल जॉब है फॉर ना 8 to 4, नहीं 8 to 12, तो हर दिन 4 4 आवर जॉब करते हो। ठीक है, और एक वीक में दिन होते हैं आपके पास 7, और 2 डे आपका ऑफ होता है, और 5 डे जॉब करते हैं, तो टोटल वीक के आवर कितने बन गए? 20 20। ये बात समझ आई यहाँ तक कि नहीं? जी जी इसको इसको मैं कहूंगा बेसिक आवर्स। अच्छा, मैं तो पूछूंगी बेसिक आवर कैसे बने, तो आपको ये बात समझ आई बेसिक आवर कैसे बनेगी? सर ये अगर एक दिन के 4 आवर बेसिक्स हैं हम्म। और उनको पर वीक्स पे काउंट किए गए वीक में, क्योंकि संडे और सैटरडे ऑफ है तो 5 डेज के कैलकुलेट किए हमने आवर्स, ठीक है, बेसिक अब आवर्स। ये आपके बेसिक आवर्स हैं। अब आपको डेटा दिया जाता है कि आपने वीक 21 में यहाँ पे आपने जॉब की है 28 आवर्स की। यानी आपको ये नहीं, जी अब ये जो डेटा है ना आपके पास, आपको नहीं बताया गया। आपको जी कहा गया कि वीक 21 में आपने 28 आवर की जॉब की है, बताएं आवर टाइम क्या है, बेसिक टाइम क्या है। तो क्या आप इसमें से आवर टाइम और बेसिक टाइम आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? इसमें से वीक 21 तो मतलब ये तो 2 ढाई महीने बन गए। नहीं नहीं नहीं, जस्ट वीक 21, जस्ट ओनली वीक 21 के, एक वीक की। ओके अगर ओके 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 ओके। जी जी, एक एक वीक के अगर उस पे लगाया जाए तो इसमें जो बेसिक आवर्स है वो 20 हैं। 4 आवर के रिक्वायर्ड ना सर? वो ऐड हो बेसिक टाइम जाएंगे। के 4 4 आवर है ना बेसिक टाइम जो है? बेसिक टाइम 4 है। ओके तो फिर बेसिक टाइम जो है वो 20 और 8 जो है वो ओवर टाइम है। क्लियर हो एट गया? आवर्स तो कुछ इस यस तरह सर। से आपने बेसिक टाइम और ओवर टाइम को डिफरेंशिएट करना होता है, ओवर टाइम को आपने अलग अलग कर लेना होता है। ओके अब एक बात आपको और भी पता है कि जब भी आप ओवर टाइम काम करते हैं तो आपको ओवर टाइम पे एक्स्ट्रा रेट पे किया जाता है। यस ठीक है, लेट्स सपोज कि यस आपको बेसिक टाइम पे 10 पे किया जाता है, और ओवर टाइम में बेसिक टाइम का भी 50% पे किया जाता है, बेसिक टाइम का भी। 50 देखें, ये आपका बेसिक रेट है, 10 क्या है आपका बेसिक रेट है, बेसिक रेट में यहाँ यस लिख लेता हूँ, बेसिक रेट $10। यस ठीक हो गया? अच्छा, यस जब भी आप 1 आवर जॉब करोगे आपको $10 तो मिलेंगे। ओके लेकिन इसके साथ साथ जब ओवर टाइम काम करोगे तो मैं कह रहा हूं, मेरी कंपनी की पॉलिसी ये है कि 50% प्रीमियम भी दूंगा। 50%, प्रीमियम 50% प्रीमियम, इसका मतलब 50% प्रीमियम का मतलब ये हुआ कि मैं ओवर टाइम में 15 पे करूंगा। ओके ओके अब ओवर अंडरस्टूड टाइम में दो रेट आ रहे हैं, एक 10 अलग से आ रहा है, 5 अलग से आ रहा है। जी जो ओवर टाइम में दो रेट आ रहे हैं उसमें मैं कहूंगा कि ये जो 10 है ये बेसिक है, ये जी 5 प्रीमियम है।
तो मैं ओके। इसी 8 को जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बेसिक रेट की कैलकुलेशन आ जाएगी ओवर टाइम की। इसी तरह इस 20 आवर जो कि नॉर्मल मेरा बेसिक टाइम, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बेसिक रेट नॉर्मल आवर की आ जाएगी। और इसी तरह जब मैं इस 5 को जो कि मेरा प्रीमियम रेट है इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो मेरे पास ओवर टाइम का प्रीमियम आ जाएगा। हम्म। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आई। सर ये जो ऊपर वाला तो ठीक है, 20 डेज, मतलब $10 पर रेट के हिसाब से 20 डेज 20 आवर्स काम हुआ है ना, जी जी। तो ये $200 बन गए हैं। नीचे जो 10 और 80 आ रहा है, ये बेसिक रेट के साथ वो 8 डे का आ रहा है, और 540। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। ठीक वो है, ये ओवर टाइम, ये जो 8 8 आवर जो ओवर टाइम है उसके आ रहे हैं ना। उसके बारे में आपको दो सेपरेट मतलब कैलकुलेशन करके बताया ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाए। ये जो जी ये जो ओवर टाइम का 120 बनेगा, कैसे बनेगा। जी जी। ठीक है। बेसिक तो जी आपने सर। 200 तो टू हंड्रेड तो पे करने ही करने, $200। जी सर। लेकिन उसके साथ साथ उसने 8 आवर आवर टाइम काम किया है, तो आपने उसका 120 एक्स्ट्रा पे करना है। जी जी ठीक है। उस 120 जी के अंदर 10 वो डॉलर हैं, $10 वो रेट है जो कि आपने पे करना ही करना है, लेकिन 5 आपने एक्स्ट्रा पे किया, इसलिए किया कि वो प्रीमियम है और ओवर टाइम पे प्रीमियम देते हैं हम। जो बेसिक का है। जी, बेसिक का 50%। और ठीक हो गया। अब ये जी सिनेरियो हावर्स का था, ये सिनेरियो यूनिट का बन सकता है, यानी आपने इन अ सिंगल वीक आपने 20 यूनिट प्रोड्यूस किए। जी जी इसी तरह आपने नहीं, आपने 20 यूनिट प्रोड्यूस किए या फिर आपने 8 यूनिट प्रोड्यूस किए। जी। अगर आपने 20 यूनिट प्रोड्यूस किए तो आपको डेफिनेटली 200 मिल जाना है। हम्म आपने 8 यूनिट प्रोड्यूस किए तो आपको 80 मिलना है। हम्म। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये जब हावर की बात होगी तो हावर में जब आवर टाइम काम करोगे तो आवर टाइम में, अच्छा, आवर टाइम में जो भी आप रेट पे करोगे वो बेसिक से क्या होगा, ज्यादा होगा। जी ठीक है। अब इसकी ऑपोजिट हमारे पास एक सिस्टम है जिसको आप पीस वर्क सिस्टम कहते हैं, जिसे यूनिट के हमने कहा था यूनिट। जी। 1 यूनिट बनाओगे तो इतने जी, पैसे, सम दो टाइम यूनिट हम बनाओ। यूनिट में लिमिटेशन लगा देते हैं। यूनिट के अंदर कंसेप्ट है, सम यूनिट में हम लिमिटेशन लगा देते हैं कि अगर आप 20 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो मैं आपको हर यूनिट पे $5 एक्स्ट्रा पे करूंगा। ओके। बात समझ आ इफ रही यू है। प्रोड्यूस इफ यू प्रोड्यूस मोर देन 20 यूनिट्स। जी जी। ओके। लेकिन आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है, आप जितना भी वर्क कर लें आप 20 यूनिट ही प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन चूंकि जी जी ये जो मेरे पास अभी जो वेदर है वो इस तरह का वेदर है कि इसमें आपके पास एसी या डीसी जो आपके पास कूलर वगैरह होते हैं ये ज्यादा सेल होते हैं। एक एम्प्लॉय की कैपेसिटी 20 यूनिट्स की है, लेकिन चूंकि जी। डिमांड ज्यादा है तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप 20 यूनिट्स की ज्यादा प्रोड्यूस कर लेते हो, इससे एक्सीड कर जाते हो, तो मैं हर यूनिट पे आपको एक्स्ट्रा पे करूंगा। ओके। ठीक है। तो आपको मोटिवेट करने के लिए ताकि जो डिमांड मार्केट में है मैं उसको मीट कर लूँ और आप एक्स्ट्रा रेट के अगेंस्ट एफर्ट करो, पहले जल्दी जल्दी से 20 यूनिट प्रोड्यूस करो, फिर एक्स्ट्रा भी प्रोड्यूस करने की एफर्ट्स करो। जी जी क्लियर। तो मैं जी अब जब हम यूनिट की केस में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर आप 20 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो $10, 20 यूनिट एक्स्ट्रा पे करोगे, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे तो हर यूनिट के अगेंस्ट 50%। अब ये फिफ्टी जी। परसेंट 40% भी हो सकता है, ये 100% भी हो सकता है, ये 30% भी हो सकता है। ओके। अगर ये 30% है तो आप 13 पे करोगे। ठीक है। अगर 60% है तो आप 16 पे करोगे, यानी 10 और 6। पर यूनिट का हिसाब से। जी, अगर ये 100% है तो मतलब ये कि आप डबल पे करोगे ओवर टाइम में। ओके। क्लियर हो गया। ओके। ओके। आप ओवर टाइम में डबल पे करोगे। आप जब ओवर टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास पीक्स व सिस्टम में दो से तीन सिस्टम्स हैं। एक है स्ट्रेट पीक्स व सिस्टम्स। रेट। स्ट्रेट पीस व सिस्टम। पीच। पीस। जी, पीस पी आई सी आई आई से होता है या जो भी है, पीस वर्क सिस्टम। ठीक है। दूसरा होता है डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम।
वर्क सिस्टम स्ट्रेट पीस डिफरेंशियल। स्टेट पीस वाला सिस्टम ये है कि आप 20 पर रिड्यूस करो तो 28 पर रिड्यूस करो, हर यूनिट पे 10 ही मिलने हैं। ओके। ठीक है, यानी 280 बन जाएगा। जी जी। आप 28 के बजाय आप 300 पर रिड्यूस करो तो हर एक यूनिट पे 10 ही मिलना है। स्टेट वन ओके सिंगल रेट। डिफरेंशियल ओके। पीस वाला सिस्टम में क्या है कि वो कहता है कि 1 से लेकर 20 तक जो रेट है वो आपके पास $10 है, और 21 से लेकर 30 तक आपके पास $15 है, और 31 से लेकर के ऑनवर्ड जो आपके फोर्टी। पास रेट है वो 20 है। सही है। डन। ठीक हो क्या? अब लेट्स डन। अज्यूम कि आपने 31 यूनिट प्रोड्यूस किए। जी पहले वाले 20 पे आपको मिलने हैं $10। जी। दूसरे वाले आपके पास जो हैं 21 से लेकर 30 तक आपको 15 मिलने हैं, तो 10 यूनिट बन रहे हैं। जी 31 प्रोड्यूस किए ना आपने, जी। तो आपको 15 मिल जाने हैं। ये आपने प्रोड्यूस किया ना, ये देखिएगा, ये मैंने कहा था आप ये प्रोड्यूस किए। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 31 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। जी। ठीक है, मैं यहाँ आता और हूँ, मैं 20। कहता हूँ आपने $10 यूनिट्स पे जो 15 मिलना है। अब एक यूनिट यहाँ आएगा तो इस पे 20 मिल जाना है। डिफरेंशियल जी फीस का सर। सिस्टम समझ आया आपको? जी जी। वो ये है ना, जिस तरह वो यूनिट्स इंक्रीज होते जाएंगे ना, उनके डिफरेंट रेट्स हैं। जी जी। इस तरह का यही यही यूनिट आपने स्टेट फीस सिस्टम में होता है तो वो आपको 31 × 10 करके मिल जाता। ओके ओके ओके। ठीक है, 31 × 10, 310। यस। जबकि डिफरेंशियल पीस सिस्टम में इसकी कैलकुलेशन डिफरेंट होगी। सही है। क्लियर? अच्छा, क्लियर अब है। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँ इसकी वैल्यूज कितनी बनती है, तो 200 × 10 करूंगा। इस तरह 10 × 15 करूंगा, और इसी तरह 20 × 1 करूंगा, तो मेरे पास मेरी लेबर की टोटल वेजेस आ जाएंगी। ओके ओके। ठीक हो गया, ये मेरे पास वेजेस आ गई जो जी मैंने सर। एम्प्लॉयज को पे करनी है। क्लियर? जी सर। अब तक हमने 3 डिफरेंट वे से सीखा है कि हमने कहा अगर हावर में पे करना हो तो कैसे पे करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर पर यूनिट पे जी। करना हो तो कैसे पे करेंगे, अगर हावर में पे करना हो ओवर टाइम आए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह यूनिट हो और स्टेट वर्सेस डिफरेंशियल सिस्टम से हो तो कैसे करेंगे। राइट है सर। अच्छा, आगे चलते हैं। एक आपके पास होती है बेसिक ग्रॉस वेजेस। जब भी आपको ग्रॉस वेजेस, जो भी वेजेस आपको होती है ना ग्रॉस वेजेस, वो लेट्स सपोज आपके पास है 350। ठीक है, इसमें से आप टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को। लेकिन जब भी आपको इनकम होगी, पाकिस्तान के अंदर सिस्टम तो नहीं है लेकिन किसी भी दुनिया की कंट्री के अंदर चले जाएं, जो 12 कंट्रीज हैं, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, दुबई है। ये दुबई के अंदर भी नहीं है, बाकी जो यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, इन इस कंट्री के अंदर है, कनाडा के अंदर है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर है तो ऑस्ट्रेलिया में आपको 19% पे, 17% आई थिंक मुझे लगता है रेट है। यूके के अंदर 20% है। ठीक है, जी जी। या हाँ जी, यूके के अंदर भी कुछ तरह का 20% रेट है। तो आपको अपनी इनकम पे, सैलरी पे टैक्स पे करना पड़ता है। ओके। ठीक है, और आप सबसे पहले तो इस अपनी वेजेस में से टैक्स दोगे। वो लेट्स वहां सपोज पे 10। लेबर बंदा भी, जी लेबर भी टैक्स देते हैं, वहां पे लेबर भी टैक्स देते हैं। जी, जब भी आपको इनकम होगी आपको इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, इनकम की एक हाँ। लिमिट है ना, इनकम की एक लिमिट है। ठीक है, जिससे हम ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें इसकी, यूएसए की, अमेरिका की बात करें तो $16,200 तक अगर आप अर्निंग करते हैं तो आप पे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होता एनुअल। ओके ओके इस तरह ओके। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं तो 18,200 तक या 18,100 तक किसी किस्म का कोई टैक्स आप पे नहीं है। ओके। इस तरह यूके के अंदर है तो वहां पर 12,000 समथिंग अमाउंट है जहां पर आपको नील रेट बैंड दिया जाता है कि इस पर टैक्स नहीं है। यूके के अंदर पाउंड होते हैं ना, जी। तो उस पर टैक्स नहीं है। ठीक है, तो यानी आपको एक नील रेट बैंड दे दिया जाता है, अगर आपकी इनकम इससे क्रॉस होगी एनुअली
12 मंथ की एग्रीगेट करेंगे तो इससे जी क्रॉस होगी यूएसए के अंदर, तो आप पे आपको टैक्स चार्ज किया जाएगा। जी। ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। इस तरह यूके के अंदर 12,000 समथिंग है, 12,500 टू 507 12,700 250 आई थिंक पहले था, अब आई थिंक अपडेट हो चुका है थोड़ा कुछ, मतलब सर 13,000 के इसी तरह के राउंड अबाउट है। सर ये उधर इतना इनफ फॉर 1 ईयर होता है, ये 16,000 डॉलर या 15,000 डॉलर एक साल के लिए? देखें 16,000 पे तो आपको कोई किसी किस्म कोई कोई टैक्स नहीं है ना। नहीं, मैं मतलब कहने का मकसद है कि ये 16,000 डॉलर पूरे साल के लिए किसी एक पर्सन इंडिविजुअल के लिए भी? होती हैं, अच्छी अच्छी सैलरी होती है, एज ए इंजीनियर को जाता है, एज अ अकाउंटेंट को जाता है, अकाउंटेंट प्रोफेशन उनकी अच्छी खासी वेजेस होती हैं। अब वहाँ पे तो एक वेजेस का स्केल ऑलरेडी बनाया होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपने पे करना होता है। पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है, यहाँ पे जो भी रेट आपके साथ एग्री हो जाए। ठीक है। सबसे ज्यादा हाई पेड सैलरीज कौन सी कंट्री में? कुवैत में? हाँ, इट्स अपॉन द स्किल्स ऑफ द, मतलब जो भी पर्सन है उसकी स्किल पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो आप कुवैत में सेटलमेंट हो होता है सकते कि हैं आप ना? अगर पाकिस्तान की, अगर पाक इन्वेस्टमेंट के नाम से एक है, रिसेंटली मैंने देखा था, उसकी सैलरी जो है 10 बिलियन से ज्यादा है। आप आपकी वो पाकिस्तान के सीईओ अंदर। सीईओ की है? हाँ, सीईओ 10 बिलियन, यानी 15 बिलियन के राउंड अबाउट उसकी सैलरी है। एक तो बंदा था डिपेंड उसको अपॉन ये। योर स्किल एंड कॉम्पिटेंसी, इट्स नॉट डिपेंड अपॉन कंट्री। राइट है। ओके। राइट है। राइट है। इस तरह सीईओ टाटा ग्रुप कोई होगा तो उसकी सैलरी आपको पता क्या होगी फिर। टाटा ग्रुप तो सर वो तो कई मुल्कों की क्या कहते हैं उसके बजट से ज्यादा उसकी वर्थ है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, डिपेंड अपॉन योर कम्पेटेंसी स्किल्स एंड आप किस स्केल के अंदर जॉब कर रहे हैं, किस डिजिग्नेशन के ऊपर है। 450 बिलियन डॉलर उसकी वर्थ है, उस जी टाटा जी। बिजनेस की। अच्छा, तो जब भी आपको इनकम होगी तो आप अपना टैक्स पे करोगे। जी। इसके साथ साथ आप टैक्स के साथ, एक तो टैक्स गवर्नमेंट को देता है, एक आप अपनी फ्यूचर बेनिफिट के लिए एनआईसी पे करते हो। अच्छा, वो ठीक है। इंश्योरेंस इंश्योरेंस वगैरह। वगैरह फ्यूचर बेनिफिट के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, किसी किसी के फ्यूचर के अंदर आपको आ, यहाँ पे तो नहीं है, उधर ओल्ड होम एज होते हैं या क्या कहते हैं, ओल्ड एज होम होते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई इस तरह की हम यूके वगैरह की अगर बात करें तो नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है आपको, एनआईसी। ठीक जी है। तो लेट्स सपोज वो आपका $10 है, तो अब आपकी जो नेट वेजेस बनेगी इन दोनों को माइनस करके बनेगी। जी। वो कुछ हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो ये मेरे पास नेट वेजेस हैं। अब आपको दो तरह की वेजेस कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, ग्रॉस वेजेस और नेट वेजेस। ओके। ठीक है। अगर आपको नेट वेजेस दे दी गई हैं और पूछ रहा है ग्रॉस वेजेस, तो आपने इन चीजों को, इन दोनों को ऐड अप कर लेना, आप ग्रॉस पे चले जाएंगे। ग्रॉस दे दी गई हैं तो इन दोनों को माइनस कर लेना, आप नेट पे आ जाएंगे। ओके। ओके। ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और होती है, टोटल एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। टोटल, एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। मैं इनको जरा यहाँ लिख दूँ, मैं यहाँ पे तो टोटल एक्सपेंस। सर नेट वेजेस और ग्रॉस वेजेस होता क्या है? ग्रॉस एक मिनट वेजेस एक होते मिनट हैं पूरी। एक मिनट एक मिनट। ग्रॉस वेजेस वो जो आप अकाउंट, मतलब आपके एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे एक वेजेस कैलकुलेट करता है मंथ के स्टार्ट में, ये आपकी इनकम बनती है। लेकिन जब ये नेट वेजेस वो वेजेस जो आप अपने साथ कैरी करके घर लेके जाते हो, यानी आप वैसे इनकम तो आपकी ये है, इसमें से ये गवर्नमेंट को जी दे दिया, इसमें से ये भी गवर्नमेंट को दे दिया, ये जो अमाउंट है ये आप कैरी कर रहे हो तो घर के लिए, आप अपने सर, लिए। यू मीन टू से ग्रॉस वेजेस वो है, वो जो मैंने अर्न किया है, जितना भी अर्न किया है। जी जी बिल्कुल। और नेट वेजेस वो है कि मैंने उसमें से अपनी लाइबिलिटीज पे करने के बाद जितना मेरे पास रह गया है। एग्जैक्टली। ठीक है। ओके, अच्छा, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। यूके के अंदर आप जिस तरह एनआईसी पे करते हो, तो वहां पे एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो आपके बिहाफ पे एनआईसी पे करे गवर्नमेंट को। जी। अगर अब आपको जॉब देता है तो आप
तो एक तो एनएससी आप पे करोगे अपने अपने लिए, अपने बिहाफ ओके पे, ओके अपनी इनकम से। ओके लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब एम्प्लॉय एनएससी पे करेगा तो एम्प्लॉय भी उसके लिए एनएससी पे करेगा, नेशनल इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन करेगा। ओके ओके लेट अज्यूम कि आपके एम्प्लॉयर ने $50 की नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन की आपके बिहाफ पे। ओके। तो अब आपके एम्प्लॉयर ने दो तरह की पेमेंट्स की हैं। जी एक 350 जो आपको दिया है, उसमें जी से टैक्स आपने दिया, ठीक है, उसमें से एनएससी आपने दिया, तो ठीक है। ठीक है। उसके साथ साथ 50 उसने गवर्नमेंट को भी पे की, यानी एम्प्लॉयर की जो पॉकेट से जो अमाउंट जा रही है वो $400 की जा रही है। ओके। तो इस तरह हमारे पास थ्री डिफरेंट कंसेप्ट आ जाते हैं: टोटल एक्सपेंस का कंसेप्ट, ग्रॉस वेजेस का कंसेप्ट, और नेट वेजेस का कंसेप्ट। सर ये डबल जगह पे नहीं होगी, एनआईसी हो गया एक तो एनएससी आपके पास एक्चुअली 4 टाइप की एनएससी होती हैं, लेकिन आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन दो तरह की एनएससी, मतलब एक तो एम्प्लॉयर पे करता है आपके लिए। जिस तरह जी आप इसको ऐसे समझ लें कि जब आप गवर्नमेंट के एज ए गवर्नमेंट के किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एक तो आपकी सैलरी में से कुछ डिडक्शन होती हैं जो आपके बाद में फंड मिलते हैं, जी। उतनी ही सिमिलर अमाउंट गवर्नमेंट भी आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रही होती है, उससे ज्यादा या उससे कम। ओके समझ आ रही है बात? ओके ओके, आपकी बेहतरी के लिए आपको मतलब कि। हाँ जी, क्लियर हुआ। जी जी, क्लियर हो गया। तो एक वेजेस तो आपका एम्प्लॉयर आपको पे कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे एनएससी भी पे करता है। जी जी। तो इस तरह वैसे एम्प्लॉयर के पॉकेट से जो आउटफ्लो हुआ है वो $400 का है। एनआईसी सर बनता क्या है? नेशनल नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, ठीक है। वैसे ही नेम से समझ आ जाता है ना, बंदे जब बस में नाम ले ले तो समझ आ जाता जी जी, एनआईसी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। है। क्लियर हो गया? जी सर। यानी आपकी किसी किसी की इंश्योरेंस वगैरह हेल्थ इंश्योरेंस होगी, वो तरह की इंश्योरेंस आप ही पे करते हो, आपकी आपकी गवर्नमेंट ही पे करती है। पर यहाँ की जो पाकिस्तानी कंपनियां वो तो ये अमाउंट लेकर भाग जाती हैं, वो 20-20 साल की इंश्योरेंस करती हैं, 20 साल बाद उनसे कहो तो वो कहते हैं कि जी है ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ, ये पाकिस्तान के अंदर तो ये है। कोई ट्रस्टेबल है सर? अगर मैं अपने मैं अभी मैं कहूँ कि मैं आफ्टर मैरिड मेरे किड्स के लिए मैं अभी से करवाना शुरू करूँ इंश्योरेंस, जो उनकी तालीमी और वो। आपके पास जुबली है जो कि काफी, आप कह सकते हैं, ओल्ड। आपके पास है पाक तगाफुल है, नहीं पाक कतर है आई थिंक। पाक कतर। हाँ, इस नेम से कुछ है। एक जुबली है, वो भी अभी आपका ओल्ड आ जाता जुबली इंश्योरेंस है। जी जी। ठीक हो गया। विद। अ- ओके ओके। जी, ये आपका सारा का सारा क्या था, वेजेस से रिलेटेड जब आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगे तो कुछ इस तरह की आप वर्किंग करेंगे। आपको पता होना चाहिए टोटल एक्सपेंस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए ग्रॉस वेजेस क्या होती है, आपको पता होना नेट वेजेस क्या होती है। इसके साथ साथ अगर आपने हाउरली वेजेस कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आवर टाइम में कैसे कैलकुलेट करेंगे। जी ठीक हो गया। इस तरह अगर जी। आपको पीस वर्स सिस्टम देना है, स्ट्रेट पीस वर्स सिस्टम है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, और डिफरेंशियल पीस वर्स सिस्टम है उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है सर। इसी पे वाइंड अप कर लेते हैं, लेकिन आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने जो अभी तक पढ़ा है इसको एक तो नोट डाउन कर लेना है, जी जी और एटलीस्ट वन पेजेस जो हैं वेजेस से रिलेटेड, वेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिक वेजेस या फिर इससे रिलेटेड वन पेजेस आपने खुद जाकर सर्च करना है, और उस पर जाकर के आपने रिसर्च करके वो जो आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे वो मुझे आप अपने भेज देने हैं आफ्टर 45 टू ठीक है। 50 मिनट्स। आप 1 आवर ले लें। ठीक है, मैं मेजरली कंसेप्ट आपने यही देखनी है जो मैंने आपको बता दी है: टोटल वेजेस एक्सपेंस क्या होता है, ग्रॉस वेजेस क्या होती है, नेट वेजेस क्या होती है, डिफरेंशियल आवाज पीसो आ रही है सिस्टम आपको? क्या होता है, और सेट वर्क पीसो सिस्टम क्या होता है। जी सर।